इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपी पीसीएस एग्जाम्स 2024 जो 22 दिसंबर को आयोजित होना है, उसके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो आज प्रश्न संख्या 102 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो करंट अफेयर्स में प्रश्न संख्या 102 में है कि मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता। इसमें सही कथन है कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ओरछा, जो अपने अद्वितीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ओरछा का स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया था, जो अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है, जिसमें महलों, मंदिरों और किलों का समावेश है। इसमें सही जो सुमेलित है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में, भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में, यानी पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा, पहला भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक, भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में। इसमें सही कथन बताना है कि कथन एक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के BLF राडार स्टेशन की नींव रखी। यानी तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के BLF राडार स्टेशन की नींव केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वारा रखी गई। दामगुडेम जंगल स्थित BLF स्टेशन अति निम्न आवृत्ति स्टेशन भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करेगा और जहाजों और पनडुब्बियों के साथ नौसेना संचार का समर्थन करेगा। यानी दामगुडेम जंगल स्थित BLF स्टेशन अति निम्न आवृत्ति स्टेशन है। प्रश्न संख्या 106 है कि गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी मिली। तो राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी गुजरात के लोथल शहर में स्थापना को मंजूरी। ये प्रश्न 107 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को अल्जीरिया में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। तो लद्दाख राज्य के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। इसमें सही कथन बताना है। तो कथन एक है कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेकों वेधशाला का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया। लद्दाख में पेंगोंग त्सो प्रदेश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया। तो एशिया की जो सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेको वेधशाला हानले लद्दाख में। इसमें सही कथन बताना है। तो कथन एक है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ
को अक्टूबर माह में सम्मानित किया गया, सही है। इसरो चीफ को यह अवार्ड चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए मिला है। इसमें इन कथनों में सही कथन बताना है। तो कथन एक है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद से यह जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार और मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का यह दूसरा कार्यकाल है। तो दोनों कथन इसमें सही है। यानी जो 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार है और मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का दूसरा कार्यकाल है। बथकुम्मा त्योहार के संदर्भ में सही कथन। तो इस कथन एक है कि बथकुम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवन में आती हैं। यह उत्सव क्षेत्र के विभिन्न शानदार फूलों के साथ मनाई जाती है। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में एक आवधिक उत्सव है जो नवरात्र के 9 दिन एवं उससे अधिक समय तक चलता है। तो इसमें भी दोनों कथन सही हैं। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का हाल में निधन हो गया। तो भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति बी वेणुगोपाल हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 17 से 18 अक्टूबर 2024 को माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। यानी माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित। टाटा रतन जी के संदर्भ में कथन है कि 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया है। ये कथन सही है। कथन 2 है कि 17 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है। यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। दूसरा कथन भी सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर व स्पीकर के संदर्भ में जो कथन है कि प्रोटेम स्पीकर अस्थाई अध्यक्ष होता है। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका काम लोकसभा के नए सदस्यों का शपथ दिलाना होता है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। कथन 1 यह सही है। अध्यक्ष और स्पीकर के विषय में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो कथन 2 भी सही है। 18वीं लोकसभा हेतु कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो 18वीं लोकसभा में मुकेश दलाल ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज की। तो उस सांसद का नाम है शंकर लालवाणी। नए आपराधिक कानून के संबंध में है, जिसमें सूची 1 सूची 2 तो पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम भारतीय दंड संहिता 1860, नया नाम भारतीय न्याय संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय साक्ष्य नियम 1872, तो इसका भारतीय शासन नियम यानी BSA है। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो 23 जून 2024 को कोझिकोड जो केरल में है, इसको यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया।
इसमें है जो आईपीसी और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में धारा है कि हत्या आईपीसी में इसका प्रावधान धारा 302 में, भारतीय न्याय संहिता में इसका प्रावधान धारा 103 में। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। हत्या की कोशिश 307 जो बीएनएस की धारा 109 में है। रेप और गैंगरेप इसका प्रावधान आईपीसी की धारा 375 376 में है और बीएनएस में इसका प्रावधान 63 64 70 में है। तो इस प्रश्न का जो सी है वह सुमेलित नहीं है। दहेज हत्या यह आईपीसी की धारा 304 बी में है जो बीएनएस की धारा 80 में है। देशद्रोह यह आईपीसी की धारा 124 में है जो बीएनएस की धारा 152 में है। गैर इरादतन हत्या जो आईपीसी की धारा 304 में है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 में है। इसका विकल्प डी सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त NSA के संदर्भ में जो कथन है, कथन एक है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नवंबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सृजित किया गया था। यह कथन सत्य है। श्री अजीत डोभाल भारत के 5वें वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कथन 2 भी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस परिषद का नेतृत्वकर्ता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी कथन सही है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कोझिकोड केरल में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी का टैग प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया। हाल में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए 2 ऐप जारी किए हैं। तो वो दो ऐप कौन हैं? तो दामिनी और मेघदूत। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए दामिनी और मेघदूत नाम से 2 ऐप जारी किए हैं। 20 जून 2024 दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज भारतीय रेलवे द्वारा 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा किया गया। तो चिनाब रेल ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज है। इसके प्रश्न 130 है कि भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो केरल स्थित तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को शिमला स्थित झाकड़ी में हिमाचल प्रदेश में किया गया। यानी पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिमला स्थित झाकड़ी में हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत की वह अग्रणी समान बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की।
तो टाटा एआईजी वह अग्रणी सामान बीमा प्रदाता कंपनी है जो भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के संदर्भ में सत्य कथन। तो कथन एक है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, यानी डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन के साथ समिति में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर एम रिट्स राममूर्ति, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, पंकज बंसल और शिक्षा मंत्रालय के जायसवाल भी समिति में शामिल हैं। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। हाल में समलैंगिक मामले में समिति के अध्यक्ष राजीव गौबा हैं। भारत 6G 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो भारत 6G 2024 का जो मुख्य विषय था वह 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक अभी हाल ही में भारत के किस प्रमुख शहर में आयोजित किया गया? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक कोची केरल में आयोजित किया गया। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारत की बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ रणनीतिक साझेदारी मई 2024 में की? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आईआईटी मुंबई के साथ रणनीतिक साझेदारी मई 2024 में की। हाल में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा नैनो सेंसर का विकास किया गया? तो आईआईटी जोधपुर के छात्रों द्वारा नैनो सेंसर का विकास किया गया। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी CAR T-सेल का शुभारंभ किया। इस थेरेपी को बनाने के लिए जो निम्न संस्थाओं का योगदान रहा, तो इन संस्थाओं के जो नाम हैं IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल, इन संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। हाल ही में किस आईआईटी देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन तरल टेस्ट सुविधा का विकास किया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन तरल टेस्ट सुविधा का विकास किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक के संदर्भ में सूची 1-2 को में सम्मिलित करना है। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दिल्ली में, इसका आयोजन डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन गुवाहाटी में। 46 अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति, इसका आयोजन कोचीन। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन अहमदाबाद में। यानी विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र दिल्ली में, डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26 पर्यावरण संरक्षण समिति कोचीन केरल में, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 अहमदाबाद में। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत के 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां में उत्तम रामचरितम सम्मिलित नहीं है। तो 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों में शामिल हैं पंचतंत्र, रामचरितमानस, सूर्यहृदय, लोचन, तो ये शामिल हैं। उत्तर रामचरितम शामिल नहीं है।
हाल में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्य असम में आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। मार्च 2024 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया। तो धोलेरा गुजरात में। प्रश्न 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कोलकाता में किया। 29 मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया। यानी रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न में है कि 19 मई 2024 को मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही ज्योति रात्रे बनी। 30 मई 2024 को आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमास को सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण नाम से लॉन्च किया गया। यानी अग्निबाण जो आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कासमास को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। अगला जो प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम जो प्रश्न है यानी एक प्रश्न 150 की हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो विप्रो लिमिटेड के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया विप्रो लिमिटेड के साथ। प्रश्न संख्या 151 को आज यहीं तक प्रश्न संख्या 51 से अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।